हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों के पास जैसे कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो मैं एकदम जो भी है ना टॉपिक एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा इसमें। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा जो भी कुछ मैं पढ़ाऊँ और एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। रूल्स को नोट डाउन करते चलिएगा। इसमें मैंने अपने जो भी नोट्स हैं वो खुद सेल्फ बना के डाले हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेके बैठिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा मेरे साथ और जो भी मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ उन सबको प्रैक्टिस रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर आपने चैप्टर के रूल्स सीख लिए तो आप करीब 4 क्वेश्चन अपने मुट्ठी में कर लेंगे। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस। टाइम समय और कार्य, इसमें हम लोगों को आप लोग बचपन से पढ़े हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप लोगों को पता होगा हमारे टेंस केवल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, इसमें जो वर्ब यूज़ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शैल। ओके, एंड मेन वर्ब जो हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही को थर्ड फॉर्म कहते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जीरंड। ओके, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यूज़ होती हैं। तो जो वर्ब की फर्स्ट जो मेन वर्ब फॉर्म है ना, मेन वर्ब, वो बताती है वर्क को कि काम कितना हो चुका है। जो टेंस में लोग पढ़ रहे हैं 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हम लोग अभी प्रेजेंट में हैं, ये जो काम चल रहा है सारे प्रेजेंट में है। जो काम बीत चुका है वो सारा होता है पास्ट। जो काम आने वाला है जो भी अब घटनाएँ होंगी वो होती है फ्यूचर। ओके, सो काम कितना हो चुका है, अभी कितना चल रहा है या अभी अभी होके रुका है, तो ये जो काम का प्रोसेस है ना कि कितना हुआ है, कितना काम हो चुका है, कितना बचा है, कितना चल रहा है, या अभी हो रहा है, या अभी होगा, या अभी अभी होके रुका है, तो इस चीज़ को बताती है वर्क। इस चीज़ को बताती है मेन वर्ब, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम लोगों को इंग्लिश, जो हम लोग टेंस लिखते हैं ना, वो सारे इंग्लिश में लिखेंगे। ये तो है नहीं कि राम जाता है तो उसका कन्वर्जन लिखना है, राम गोज़ टू होम, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंग्लिश में आपको लिखा मिलेगा राम जाता है, राम गोज़ टू होम। तो आप लोग यहाँ देखेंगे गो के साथ EF जुड़ा है, तो ये किस में होता है, ये वर्ब ये होता है आपका प्रेजेंट में। तो आपको डू, डज, इज, एम, आर जुड़ा है, ठीक है। राम इज वॉकिंग, राम टहल रहा है। तो इससे पता चलता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ओके, जितना मैंने बताया प्लीज़ आप लोग ध्यान से नोट करते चलिए और ध्यान से सुनते चलिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आपके पास। सो प्लीज़, फास्ट रिवीजन है तो प्लीज़ करते रहिए। आपको इसकी 2 वीडियोस में मैं पूरे टेंस कराऊंगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में 2 करा दूंगा, ठीक है। दोनों में आपको लोगों को ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने बता दिया। अब इधर मैंने एक अपना नोट्स है वो डाला हुआ है, देखिए। टेंस आपको पता है ना 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब आप लोगों को मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में वो हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। आप लोगों को ये हेल्पिंग वर्ब जहाँ मिल जाए ना तो समझ लेना कि जो टेंस है ये प्रेजेंट का है। डू की सेकंड फॉर्म ही होती है डिड। वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बताया ना पास्ट में यूज़ होती है, और ये अकेला एक ऐसा केस है पास्ट इंडेफिनिट का जहाँ पे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, मेन वर्ब यहाँ पर यूज़ नहीं होगी इन अफर्मेटिव। वाज, वर, हैड, जहाँ पर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब मिल जाए समझ जाइएगा कि ये जो सेंटेंस है आपका वो पास्ट का है। जहाँ पे विल शैल हैव मिल जाए वहाँ समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर का है। ओके, इसी तरह मैंने बताया था कि आपको कि जो वर्क है कितना हो रहा है, कितना हो चुका है, ये बताता है आपको मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतनी टाइप की होती है। एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी होती है जो कि केवल और केवल पास्ट में आती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल इंडेफिनिट पार्ट्स में आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ हमेशा कॉन्टिन्यूअस में होगा।
क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, काम, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो। अगर आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे तो आप लोग अभी के अभी सारे रूल सीख जाएंगे, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में आता है। ओके, आप लोग कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? तो एक होता, जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें आपको दो चीज़ें अलग अलग तरीके से ऐड हुई हैं। कॉन्टिन्यूस कह दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, कॉन्टिन्यूस जो पार्ट है, कॉन्टिन्यूस पार्ट में हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे। परफेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर इसका हैज हैव ले लेते हैं, ठीक है। जब रूल पढ़ाऊँगा तो आप लोग देखेंगे जो फॉर्मूला बनता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो प्रेजेंट का पार्ट होता है हैज हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बन जाता है कॉन्टिन्यूस का, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ओके, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो होती है हिंदी में ता है, ती है, ते है, तो है, लेकिन हम लोगों को इंग्लिश में जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश में जानने पहचानने के लिए हैबिट, रूटीन, शेड्यूल देखते हैं कि वो काम उसके हैबिट का तो नहीं है, कहीं ये उसका रूटीन तो नहीं है, कहीं ये इसका शेड्यूल तो नहीं है। तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है। अगर हैबिट है, रूटीन है, शेड्यूल है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। ओके, तो इसके चलते अब इसमें इंडेफिनिट जैसे मैंने कह दिया इंडेफिनिट, ओके, तो यहाँ पर इंडेफिनिट में भी 4 पार्ट होंगे। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो है पॉजिटिव बनेगा, फिर कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं तो भैया नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, फिर कुछ इंट्रो टाइप के भी लोग भी होते हैं जो हमेशा क्वेश्चन पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 टाइप के इंट्रोगेटिव बनते हैं, एक जहाँ पर वो क्या कहते हैं, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, डूड आ गई पहले, या वॉज वर्ब आ गई, या विल शैल आ गई, या फिर आपकी, और जो सेकंड इंट्रोगेटिव बनता है वो बनता है WH फैमिली का, मतलब कि WH व्हाट, होम, क्वेश्चन वर्ड रिलेटेड, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है वहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव का रूल जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एफ या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखने वाली बात, ध्यान से सुने, S/ES का यूज़ तभी होगा जब वो पर्सन थर्ड पर्सन हो, और एंड इफ़ इट सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तभी S या ES का आप लोग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल फॉर, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम जो है वो थर्ड पर्सन है। आई मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन हो गए। यू तुम्हारे बारे में बात की गई, यू मैंने की बात तुमसे कही, तुम सेकंड पर्सन हो गए। किसी के बारे में कही, राम के बारे में, रीना, राम, राघव, ओके, तो ये थर्ड पर्सन हो गए। तो थर्ड पर्सन आपका राम हो गया, राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो राम गोस, F या ES का यूज़ होगा, तो गो के साथ ES जुड़ जाएगा, राम गोस टू स्कूल। ओके, अब आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। अब कैसा पता चला ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, हो सकता है ये उसका डेली का रूटीन हो सकता है उसका शेड्यूल हो कि वो लिखता हो, या हैबिट हो कि जब वो लिखता हो तो भैया वाइट बोर्ड पर ही लिखता हो। ओके, यू नो हिम, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। यू जो है भैया वो हमारा यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन। एक सेकेंड, ये बड़ा दिक्कत दे रहा है मेरे को। यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम नहीं होगा, यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। ओके, कुणाल लिव्स विद हिम, कुणाल लिव्स विद हिम। मैं बताया राम गोस टू स्कूल, इसी तरह कुणाल एक थर्ड पर्सन है, कुणाल भैया हैं हमारे थर्ड पर्सन, लिव जो वर्ब है उसके साथ आ गई ES विद हिम। ओके, अब जब इसका नेगेटिव पार्ट में आएंगे, नेगेटिव पार्ट में जो है वो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस, मेन वर्ब का यूज़ होगा, डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब
आता है सवाल भैया कि हम डू कहाँ यूज़ करेंगे और डज कहाँ यूज़ करेंगे। डू का प्लूरल, आप लोग ध्यान से सुनिए, डू का यूज़ जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा एंड डज का जो यूज़ होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। आप नोट करने के वाली दो बातें प्लीज़ नोट कर लीजिए। आई के साथ हमेशा डू आएगा, आई के साथ डू आएगा। आई का मतलब एक होता है सिंगुलर, एक पर्सन है सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ डू आता है, ये एक्सेप्शनल केस है, प्लीज़ नोट करें। यू जो है यू के साथ भी डू आएगा। यू का मतलब होता है तुम एक सिंगल इंसान हो, लेकिन यू को प्लूरल माना जाता है। फिर जिस तरह आई को प्लूरल माना जाता है, इसी तरह यू को भी प्लूरल माना जाता है, तो यू के साथ भी डू आएगा। ओके, ये दो बातें हम लोग ध्यान में रखिएगा। सेंटेंस बना आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो भैया आई डू नॉट टेल अ लाई, सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब, नॉट टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अ लाई। यहाँ पर देखिए आपकी टेक फर्स्ट फॉर्म लगा। शी डज नॉट ट्राई, उसने प्रयास नहीं किया। ओके, इंट्रोगेटिव में चलते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है सुनिए, इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक डू डज वाला पार्ट होता है, एक आपका डबल इंटरोगेटिव होता है, या फिर जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, मैंने नोट भी कर रखा है। इंटरोगेटिव में जिसमें हम लोग आंसर देते हैं, आंसर यस और नो में दे दें, वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव। जैसे कि जो हम लोगों ने कह दिया डू यू प्ले, आपसे पूछा जाए डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे, यस और नो, हाँ खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ। ये तो कहेंगे नहीं क्यों नहीं खेलते हो, ये तो पूछा नहीं है ना। अगर उसने ये कह दिया वाई डू यू नॉट प्ले, तो भैया क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्यों नहीं खेलते हो, वाई डू यू नॉट प्ले, तब आप बताएंगे भैया हम इसलिए नहीं खेलते, हमारे पैर में लगी है चोट। ओके, इसलिए हम नहीं खेलते हैं। ठीक, तो ये होता है WH फैमिली। इन डबल इंटरोगेशन गिव रीजन। और दूसरी चीज़, जब डबल इंट्रोगेशन का यूज़ करते हैं तो WH फैमिली आता है। इसमें जो वर्ड आते हैं वाई, वॉट, वेयर, इसमें आपको रीजन देना पड़ता है। लेकिन जो डू डज वाला केस होता है ना, उसमें आपको रीजन नहीं देना पड़ता है, उसमें केवल आपको बताना पड़ता है। या आपके होगा डिफरेंस दोनों के बीच में, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ओके, तो क्वेश्चन बनेगा डू यू प्ले, तो डू यू प्ले, यस आई प्ले, आंसर आपका यस में। डू यू लिव देयर, यस आई लिव देयर। ठीक है, इनके आपने चारों के वो देख लिए रूल। और देखिए रूल सारे यहीं से बने हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए डू डज लगा आपका, ठीक है। इंडेफिनिट था तो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ओके, इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और वैसे प्रेजेंट है तो डू डज लग रहा है सिंपल में। आपका मैंने इंट्रोगेटिव समझा दिया, WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आपने यहाँ पर देखा कि जो अफर्मेटिव था उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ई एस केवल तभी लगेगा जब वो जो पर्सन है, सब्जेक्ट है आपका, वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ साथ वो एक सिंगुलर भी है, तो आपका एफ या ई एस का यूज़ होगा ना। तो कहीं पर भी देख लीजिए आप, एफ या ई एस का यूज़ नहीं हुआ है। आई राइट के साथ कहीं भी एफ या ई एस यूज़ नहीं हुआ है। नो के साथ भी एफ या ई एस यूज़ नहीं हुआ है। एफ या ई एस केवल तभी यूज़ होगा जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन होगा और वो सिंगुलर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म। अब चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की तरफ। भैया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस काम जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब चल रहा है। हिंदी की पहचान इसमें होती है रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी चल रहा है, कंटिन्यूटी इन वर्किंग। ठीक है, तो इसके अफर्मेटिव में आते हैं। इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसकी आएगी इस एम आर। कंटिन्यूअस के हम लोग पढ़ के आए हैं, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, रटने की कोई बात ही नहीं है। कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। इंडेफिनिट में क्या पढ़ के आए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। परफेक्ट जब पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हर जगह। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इच एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप लोगों को ये रटना ही पड़ेगा। इसके एक एक रूल आपको मुंह पर याद होने चाहिए, मुंह जबानी बाय हार्ट, तभी आप लोग क्वेश्चन वहाँ 1 मिनट के अंदर बना पाएंगे। एक्टिव पैसिव का 1 मिनट के अंदर बना पाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 1 मिनट के अंदर बना पाएंगे। और जो 4 टॉपिक मैंने बताए थे, एक्टिव पैसिव, नरेशन, टाइम एंड टेंस,
वॉइस, रिमूवल ऑफ टू, ये चारों टॉपिक में आप लोग 4 नंबर अपने हाथों में मुट्ठी में बंद कर लेंगे। सो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, मेरे साथ लगे रहें। देखिए एग्जांपल देखिए, आई एम कमिंग, शी इज़ प्रिपरिंग फॉर एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है। यू आर थिंकिंग अबाउट, तुम्हारे बारे में सोच रहे हो। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई के, इसमें देखिए आई के साथ एम आता है, सबको पता है। सिंगुलर के साथ एज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, आपको बता दिया। यू भी एक प्लूरल है, तो यू के साथ देख लीजिए यहाँ पे आर आया है। यू को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। आते हैं इसके नेगेटिव में। नेगेटिव में भी कोई चेंज नहीं है। नेगेटिव में सब्जेक्ट दिया था आपका, एक मिनट, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट दिया था। सब्जेक्ट के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ हो गया। इज एम आर के बाद नॉट का यूज़, नॉट के बाद वर्क फॉर्म प्लस आई एन जी, जो कि कॉन्टिन्यूस में इसका यूज़ करना कंपलसरी है। और उसके बाद जिस आपका एग्जांपल बना, योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू, आई एम नॉट कमिंग विद यू, ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। इंटरोगेटिव की बात करें, इसकी इंटरोगेटिव आपको बता चुका हूँ मैं, दो टाइप्स के, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। भैया इंटरोगेटिव जो है इसमें आपको पता चल गया है कि इस एम आर से स्टार्ट होगा, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उससे स्टार्ट होता है क्वेश्चन। और जो डबल इंटरोगेटिव आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वाला, उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको रीजन देना पड़ेगा। उसमें वाई वैन क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाई वैन क्वेश्चन तो इसमें ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें जब आप आंसर देंगे तो केवल यस और नो में देंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। इज एम आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। काम प्रेजेंट में चल रहा है, टॉकिंग टू मी। इज शी गोइंग टू हर होम। और हाँ, एक बहुत ही मेन चीज़ इंटरोगेटिव का जब भी आप लोग करें भैया, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कॉमा जरूर, सॉरी इंटरोगेशन मार्क जरूर अप्लाई करें। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से। इसी तरह डबल इंटरोगेटिव देख लीजिए। आप लोगों को अगर ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट वाले चारों समझ में आ गए ना, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। डबल इंटरोगेटिव में आप लोग देख लीजिए कि वेयर आर यू गोइंग टू नाइट। रूल क्या बना, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस एच एम आर, डब्ल्यू एच फैमिली लग गया। एच एम आर तो था ही, सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो वेयर आर यू गोइंग टूडे, टू नाइट। वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी, विच फोन आर यू यूजिंग। ठीक है, यू था, यू के साथ यहाँ पर आर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है भैया आपका काम हो चुका है, अभी अभी ख़त्म हुआ है, आपका काम बस होके। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, इस परफेक्ट पे हम लोग पढ़ के आए हैं। आपका जो मेन वर्ब है आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो है जब आएगी। और परफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, आपके रूल्स में हम लोगों ने अभी पेजेस पढ़ा है पहले, कि आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रही। देख लीजिए सब कितना ईजी है। सब्जेक्ट मेन वर्ब याद होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है क्योंकि वो परफेक्ट है, इसलिए आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। प्रेजेंट का है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है आ गया। ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, आई हैव ईटन द फूड, वी हैव मेट हिम, ही हैज़ मेट यू, वह तुमसे मिला। ही हैज़ मेट यू, वो तुमसे मिल चुका है। वी हैव मेट हिम, हम उससे मिल चुके हैं। आई हैव ईटन द फूड, आई हैव, और हाँ सिंगुलर के साथ हैव आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। आई को प्लूरल की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो आई के साथ हैव आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पार्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या था, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव हम लोग देखेंगे, आई हैव नॉट सीन ताजमहल। आई हैव नॉट सीन ताजमहल, थर्ड पार्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, हैज हैव हम लोग कहीं भी नॉट का यूज़ करेंगे तो वो तुरंत आपकी एक सेकंड रुकना, हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होगी। इस पॉइंट को नोट कर लें, बच्चे गलती कर देते हैं। अभी जब बीन आएगा ना तो उसमें हैज बीन नॉट कर देते हैं कहीं कहीं,
ऑप्शन में भी जब एरर पार्ट दे रखा होगा या क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तब इसी तरह दिया होगा हैज़ बीन नॉट कर देगा, जबकि हैज़ नॉट बीन होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद आपका नॉट आता है। सो आई हैव नॉट सीन ताजमहल। इंटरोगेटिव पार्ट में चलते हैं। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू वॉन द मैच, हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू डन द वर्क। ओके, WH फैमिली में कुछ नहीं, केवल WH फैमिली आगे लग जाएगा, WH फैमिली आ जाएगा, उसका पूरा सेंटेंस उसी तरह रहेगा, हैज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइटिंग भैया जल्दी में ऐसे ही बन पाया, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा आपका, आप डबल इंटरोगेटिव की बात कर लें एग्जाम्पल की, व्हाट हैव यू वॉन द मैच, तुमने मैच में क्या जीता। व्हाट हैव यू वॉन द मैच। हाउ हैव यू डन द वर्क, हाउ हैव यू, यू के साथ हैव आ गया, प्लूरल फॉर्म में यू स्ट्रेट हो गया, ये डन द वर्क। लास्ट टाइप प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें रहा है कि साथ टाइम भी दिया होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, अभी तक इतनी टेंस पढ़ के आए उसमें टाइम को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन जो प्रेजेंट, अब जो टेंस पढ़ रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, जितने भी पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में टाइम भी दिया होगा एडिशनल। तो इसमें हम लोगों को पता है कि काम कब से चल रहा है, इसमें जब आपको टाइम दे देगा ना, तो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट है तो हम लोग ये पता होगा काम कब से चल रहा है। पास्ट का होता तो पता चलता काम कब से चल रहा था, और फ्यूचर का होगा तो पता चलेगा हम लोग काम कब तक चलेगा। ठीक है, सो इसका जो फॉर्मूला बनेगा मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट का जो है आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस है जाओ यूज़ हो गई। बीन एडिशनल यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बीन एडिशनल यूज़ होगा ही होगा। उसके बाद जो कॉन्टिन्यूअस लगा है ना इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING होती है ना, ये है मेन वर्ब, ये यूज़ होगी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें आपको पता है इस टेंस में प्रेजेंट साथ में टाइम का बोध भी होगा, तो सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। देख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से ट्राई कर रहा है। यू हैव बीन लिविंग सिंस 1980, तुम 1980 से रह रहे हो। अब भैया बात आती है मेन, पूछो क्या, मैं बताता हूँ। सिंस कहाँ यूज़ होगा और फॉर कहाँ यूज़ होगा। अब आप लोगों को बता दूँ, सिंस जो वर्ड है सिंस, और एक है वर्ड फॉर। सिंस जो है वो डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होगा, जहाँ टाइम पक्का हो, आपको पता हो कब। और फॉर जो यूज़ होता है वो होता है इंडेफिनेट टाइम में, जहाँ आपको पता ही नहीं है कि टाइम कब से है, क्या है, कितना है। जैसे कि आपको कह दिया सिंस 1980, तो आपको पता है कि वो 1980 से रह रहा है। ठीक है, आप उसने कह दिया सुबह से, तो आपको पता है वो सुबह से है, तो यहाँ लगेगा सिंस मॉर्निंग, रात से, सिंस इवनिंग। ठीक है, कल से, सिंस टुमारो, परसों से, सिंस डे आफ्टर टुमारो, परसों तक, सिंस डे आफ्टर टुमारो। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब बात ही आती है फॉर की। अब फॉर कहाँ यूज़ होगा? फॉर यूज़ होगा इंडेफिनिट टाइम के लिए। अब उसने कह दिया 10 दिनों से, अब आपको ये नहीं पता है कि कौन से 10 दिन हैं, कल से 10 दिन हैं या आने वाले 10 दिन हैं, क्या हैं, तो यहाँ पर यूज़ होगा फॉर 10 days। अब उसने कहा कि भाई वो लास्ट 2 ईयर से रह रहा है, लास्ट 2 ईयर से, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, अब उसने कहा मॉर्निंग, सुबह से यहाँ पर है, शाम से यहाँ पर है, नाइट से, मिडनाइट से,
या कोई दिन दे दिया आपको या कोई महीना दिया जनवरी से फरवरी से, तो आप लोग वहाँ पर कहेंगे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस डे 10 ऑफ द मंथ। ओके, फिक्स कर, यहाँ पर आपको टाइम जो है ना वो फिक्स कर देगा फ्रेंड्स सिंस के साथ। अगर आपको दे दे लास्ट डे या नाइट, लास्ट सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। ओके, और जब को कंफर्म नहीं है न्यूमेरिकल वर्ड दे दे लास्ट के साथ, तो आपको यूज़ करेंगे फॉर द लास्ट 2 days, फॉर लास्ट इवनिंग, सॉरी लास्ट इवनिंग आएगी सिंस के साथ, सिंस लास्ट इवनिंग। आपको टाइम यहाँ पता है, लेकिन लास्ट 10 डेट दे दिया तो आपको नहीं पता है तो 10 दिन कौन से हैं। लास्ट 2 ईयर दे दिया तो नहीं पता है आपको 2 ईयर कौन। लास्ट 10 ईयर दे दिया, लास्ट 10 ईयर नहीं पता है आपको कि वो लास्ट 10 ईयर कौन से हैं। तो सिंस और फॉर आप समझ गए होंगे। सिंस का यूज़ डेफिनेट के साथ एंड फॉर का यूज़ इनडेफिनेट के साथ। इसके नेगेटिव की बात कर लें, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल ले लें, योर सन हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, वो 2 दिनों से देखिए फॉर का यूज़ हो गया, फॉर 2 days। सिंस इवनिंग, प्रियंका हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस इवनिंग। कुछ चलते हैं इंटरोगेटिव की ओर। इसमें इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होगा, हैव आएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, मेन वर्ब आपकी वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी बाद में रही। टाइम आपको दे दिया गया है तो उसका मतलब है कि भैया ये टेंस जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। सब्जेक्ट के साथ बीर का हो गया, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और इसी में जब WH आगे बस जोड़ना है WH, तो आपका ये टेंस बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। वाई हैव यू वर्किंग फॉर हेयर फॉर 10 years। ओके, टाइमिंग के साथ अगर कोई सेंटेंस दे दिया तो समझ जाइएगा आप लोग कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और टेंस देखने के लिए आपको उसकी मेन वर्ब देखनी पड़ेगी। हैज़ हैव दिया है तो समझ जाइए वो भैया कि वो जो टेंस है वो प्रेजेंट का है, हैड दे रखा है तो पास्ट का है, विल शैल दे रखा है इसकी जगह तो वो टेंस फ्यूचर का है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। आपको पास्ट और फ्यूचर आपको कल की वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं।